बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज़ फ़ौजी बूटों पे गिर पड़ी। मरियम नवाज़ का नया नारा, वोट को नहीं फ़ौज को इज़्ज़त दो। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये मरियम नवाज़ का नया नारा आप तक पहुंच चुका होगा। आजकल इसकी बाज़ गश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मरियम नवाज़ ने अपनी कुर्सी लेने के लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी की तड़प उनके अंदर इतनी है और अपने ख़ानदान की करप्शन बचाने के लिए वो यहाँ तक चली गई कि अपने बाप नवाज़ शरीफ का जो बयानिया था फ़ौज से बात न करने का, उसको भी हवा में उड़ा दिया। वोट को इज़्ज़त दो की बजाय उन्होंने फ़ौज को इज़्ज़त दो का नारा क्यों लगाया, इसकी मैं पूरी आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। ये वो मरियम नवाज़ है, जब तक दिन में 100 झूठ और 100 यू टर्न न ले ले तब तक इसका खाना हज़म नहीं होता। वोट को इज़्ज़त दो के नारे पे लोगों को इकट्ठा करती है और फिर उनके सामने ही वोट की तज़लील कर डालती है। जमहूरियत करने वाली मरियम फ़ौजी बूटों पे गिरने के लिए तैयार हो चुकी है। अपनी ज़ुबान से मार्शल लॉ मांगने लगी है फ़ौज से। एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजने के लिए फ़ौजी बूटों पे गिर पड़ी है मरियम। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जिस फ़ौज को ये सेलेक्टर के नाम से कहती रही और आज उसी फ़ौज के सामने ये माथा रगड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, घुटने टेक चुकी है। और जिस फ़ौज को ये सेलेक्टर कहती रही और इसका बाप नाम ले ले के तज़लील करता रहा, उसी आर्मी चीफ़ के सामने झोली फैला कर अपनी हुकूमत के लिए सारे कानून ज़ाब्ते भूल चुकी है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, बाप का फ़ौज से बात ना करने का बयानिया तो इसने हवा में उड़ा ही दिया है और साथ ही इसने जो पीटीएम का बेड़ा गर्क किया है, उससे भी आप वाकिफ़ हैं कि पीटीएम का जो एक प्लेटफॉर्म था, उसको जिस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो भी अपने ट्रैक से उतर चुकी है। ये है इस मरियम नवाज़ और इस शरीफ ख़ानदान का असल चेहरा। हमने आपको पहले दिन से कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये शरीफ ख़ानदान और मरियम, जो फ़ौजी बूटों में बड़ी होने वाली मरियम और शरीफ ख़ानदान फ़ौजी बूटों की मेहरबानियाँ कैसे भूल सकता है। बिल आखिर मरियम भी फ़ौजी बूटों के सामने माथा रगड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं और ये अपने मुंह से कह चुकी हैं कि आप इस हुकूमत यानी इमरान ख़ान साहब को घर भेजें और हमें जगह दें ताकि हम आपकी बूटों की मज़ीद और अच्छी सफाई कर सकें। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, देखा मैंने अक्सर ये आप लोगों से कहा है कि ये मतलब परस्त टोला है जो पीडीएम की सूरत में आपके सामने नज़र आता है। इनको आपके वोटों की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, बल्कि अपनी चोरी और अपनी करप्शन के नोटों की फ़िक्र है। ये चाहते हैं कि हम इसी जो हमारी आवाम है, सादा लो आवाम है, इसका इस्तेमाल करके प्रेशर डाल के हुकूमत पे असरअंदाज़ हों और फिर हमें एनआरओ मिले। मगर बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तब इस रस्ते पे आए हैं फ़ौज से बात करने के लिए। मरियम नवाज़ ने तब ये बात की है कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को आप घर भेजें तो मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। ये इसको जब गिलगित बल्तिस्तान में ये सामने नज़र आ गया है कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि आज भी इमरान ख़ान साहब के साथ लोग हैं और इमरान ख़ान ही सबसे पॉपुलर लीडर है, तो इन्होंने अपना चेहरा बदल लिया। तो ये हैं वो लोग जो बहरूपी है, जो हम अक्सर आपसे कहते रहते हैं कि ये वक्त बदलने के साथ साथ अपना चेहरा भी साथ बदल लेते हैं। अब इनका जो नारा है वो ये है कि वोट को नहीं बल्कि फ़ौज को इज़्ज़त दो। अब ये फ़ौज को इज़्ज़त देने के लिए इसलिए तैयार हैं, इस हद तक तैयार हैं कि इनके सामने ना तो कोई पार्टी का बयानिया है, ख़ास तौर पे इस मरियम के सामने ये
کرسی لینے کے لیے اس حد تک گر چکی ہے کہ اس نے نہ تو پارٹی کے بیانیے کی پرواہ کی ہے، نہ ہی اپنے اس کے جو باپ کا بیانیہ ہے کہ بات ہم نہیں کریں گے فوج کے ساتھ، اس کو بھی یہ بھول چکی ہے۔ صرف کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ اگلی جو وزیر اعظم کی کرسی ہے نون لیگ کی طرف سے وہ صرف اور صرف میری ہے، اس کے علاوہ اور پارٹی میں کسی بندے کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے میرے دوستو آپ کے ووٹ کی عزت، جو آپ چاہتے ہیں تو بے شک اس کو ووٹ دے دیں، اور اگر نہیں چاہتے، اگر آپ ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ملک کی بہتری چاہتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن آپ کو میں نے ان کا ایک چہرہ دکھانا تھا، مریم نواز کا، جو اکثر فوج کے خلاف بولتی رہی اور سلیکٹر کے نام پہ فوج کا نام لیتی رہی، اور اس کا باپ جو تھا وہ فوج کے نام لے کے آرمی چیف اور ISI کے چیف کا نام لے کے فوج کو بدنام اور کرتا رہا اور تذلیل بھی کرتا رہا۔ لیکن آج اس کی بیٹی مریم نواز جو کہ اس حد تک گر گئی ہے، یہ مریم نواز ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی سیاستدان اس حد تک نہیں گر سکتا جتنی مریم نواز گر گئی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فوج اس کو اپنے بوٹوں میں بیٹھنے کی جگہ دیتی ہے، فوج اس کو اپنے بوٹ صاف کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ یہ کل انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، پرسوں تک پتہ چل جائے گا کہ اس کا رد عمل انشاءاللہ فوج کی طرف سے آ جائے گا۔ اور بہرحال جو فوج کی اڑتی خبر ہے بعد گشت یہ بھی ہے کہ فوج نے اس بیانیے کو بالکل ٹھکرا دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے انکار کیا ہے کہ نہ تو فوج پہلے مداخلت کر رہی تھی حکومتی کارروائی میں، اور نہ ہی فوج اب ایسے کام کرے گی جس سے فوج کا اپنا امیج خراب ہوتا ہو۔ میرے دوستو، میرے پاکستانی ہو، اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیں، اور ہمارے YouTube چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔